अस्सलामुअलैकुम। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि ब्रॉडबैंड या बेसबैंड क्या होता है। उसके बाद अगला जो टॉपिक है वो हमारा कम्युनिकेशन चैनल और मीडिया कह लें, ये क्या चीज़ है। एक टॉपिक जो है ना हमारा, वो ये वाला टॉपिक वो रह चुका है। वो इसी वीक के अंदर मैं आपको डिटेल के अंदर ये वाली तमाम का तमाम टॉपिक करवा दूंगा। फ़िलहाल हम जो है वो ट्रांसमिशन चैनल या कम्युनिकेशन चैनल क्या चीज़ होती है उसके ऊपर डिस्कशन रखते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है बोर्ड के अंदर। कम्युनिकेशन मीडिया क्या होता है? इट इज़ अ पाथवे डेट इज़ यूज फॉर ट्रांसमिटिंग डाटा फॉर सेंडर टू रिसीवर। मतलब सेंडर से रिसीवर तक डाटा भेजने के लिए जो रास्ता या जो चीज़ इस्तेमाल की जाती है उसको हम कहते हैं कि ये हमारा कम्युनिकेशन मीडिया है। कम्युनिकेशन मीडिया या चैनल्स दो तरह के होते हैं, एक होता है गाइडेड मीडिया और एक होता है अनगाइडेड मीडिया। अब गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड क्या है वो देख लें। जिसके अंदर फिजिकल मीडियम होता है ना, जिसको आप देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, जिसको आप मोल्ड कर सकते हैं, उसको हम कहेंगे गाइडेड मीडिया। जो हवा की मदद से या सेटेलाइट कम्युनिकेशन की मदद से एक डाटा ट्रैवल हो रहा होगा तो उसको हम कह देते हैं कि ये अनगाइडेड मीडिया होगा। गाइडेड मीडिया के ऊपर आ जाए, इट रेफर्स टू दोज चैनल्स डेट अलाउ द ट्रांसमिशन ऑफ डाटा थ्रू फिजिकल मीडिया। वही के फिजिकल मीडिया जो किसी केबल के थ्रू, किसी वायर के थ्रू, मतलब जो रियल में एग्जिस्ट करता है, जो आपको नज़र आ रहा होगा, उसके बारे में बात हो रही है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड बाउंडेड मीडिया। क्यों? क्योंकि डाटा ट्रैवल करने के लिए ना सिर्फ एक ही रास्ता है, एक ही वे, उससे इधर उधर डाटा नहीं जा सकता। ट्विस्टेड पेयर केबल्स होती है, कोएक्सियल केबल्स है, फाइबर ऑप्टिक केबल है। ये आमतौर पे ना तीन केबल्स ही हैं जो इस्तेमाल होती हैं कम्युनिकेट करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह डाटा को सेंड करने के लिए। ट्विस्टेड पेयर के लिए ना मैं पहले आपको एक चीज़ दिखा दूँ। ये जो इस तरह की केबल्स होती हैं ना आपकी, ये आप देख रहे हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ टोटल केबल्स हैं। और इसमें दो दो केबल्स के वो पेयर बना दिए जाते हैं, उसको आपस में ट्विस्ट कर दिया जाता है। ये देख रहे हैं ना आप, ये चीज़, ये जो घूम के आ रही है ना चीज़ें जिस तरह, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कि ये ट्विस्ट हुई हुई है चीज़। तो ये ट्विस्टेड पेयर केबल मैंने आपको पहले दिखा दिया है। These are used in local telephone communication and short distance digital transmission। पहली चीज़ लोकल, मतलब विद इन द ऑफिस, अगर कोई या कुछ बड़े घर जो होते हैं, एक रूम से दूसरे रूम के अंदर अगर उन्होंने टेलीफोन कम्युनिकेट करना होता है तो वो ट्विस्टेड पेयर इस्तेमाल करते हैं। या शॉर्ट डिस्टेंस के ऊपर, एक बिल्डिंग, सात बिल्डिंग, या एक ही बिल्डिंग के अगर 10-12 फ्लोर्स हैं तो उसके ऊपर अगर कोई कम्युनिकेशन करनी है तो तब हम ट्विस्टेड पेयर केबल को यूज़ करते हैं। इट इज़ मेड ऑफ कॉपर। कॉपर एक धात है, एक मेटल है, वो आप जानते हैं। कॉपर से बनी होती है। द पेयर ऑफ वायर्स आर ट्विस्टेड टुगेदर टू रिड्यूस द इंटरफेरेंस बाय एडजेसेंट वायर्स। मतलब एडजेसेंट वायर्स का मतलब है कि जो उसके करीब करीब मैग्नेटिक इफेक्ट हो सकता है या बाकी वायर्स हो सकती हैं, उसका इफेक्ट इन केबल्स के अंदर से जो डाटा गुजर रहा होता है ना, वो डाटा बड़ा हमारा सेंसिटिव होता है। कि सेंसिटिव इन द सेंस कि अगर बाहर से कोई उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट मिलेगा या कोई और चीज़ होगी तो उसको देख के वो क्या करेगा, डाटा जो उसके अंदर से गुजर रहा होगा ना उसको चेंज कर देता है थोड़ा बहुत। उसके बाद आए, मतलब चार पेयर्स होते हैं। चार पेयर का मतलब है आठ वायर्स होती है। जो अभी मैंने आपको बिल्कुल पिक्चर दिखाई थी ना, वो 8 वायर्स थी। और वो टोटल कितने पेयर्स बन रहे थे? चार। These are used to connect terminals to the main computer placed at very short distance। टर्मिनल क्या होता है? ये चीज़ आपको पहले पता है, 9 क्लास में आप पढ़ के आ चुके हैं। ये जो एक मॉनिटर और कीबोर्ड का कॉम्बिनेशन होता है ना, जिसके अंदर सिर्फ आपका एक मॉनिटर और कीबोर्ड आ जाता है, और वो उसको हम टर्मिनल कहते हैं। ये टर्मिनल्स जो आपके होते हैं ना, ये फर्दर फिर आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो ये कह क्या रहा है कि ये जो टर्मिनल्स होते हैं ना, जो आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होते हैं, उनके लिए भी हम ट्विस्टेड पेयर केबल ही इस्तेमाल करते हैं। डाटा ट्रांसमिशन स्पीड बता रहा है कि एक सेकंड के अंदर या इतने टाइम के अंदर वो कितना डाटा एक जगह से दूसरी जगह, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक सेंड कर सकता है। तो ये क्या कह रहा है? बिट्स पर सेकंड। मतलब एक सेकंड के अंदर तकरीबन 96,960 बिट्स एक सेकंड के अंदर एक जगह से दूसरी जगह सेंड करता है, ट्रैवल करता है। और ये कह रहा है कि डिस्टेंस जब उनका 100 मीटर से कम होगा, 100 मीटर से डिस्टेंस ज़्यादा हुआ ना, तो ये स्पीड भी कम हो जाएगी। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा।
सस्ती होती है। ये जो मीडियम बिजनेसेस होते हैं वो इसको यूज़ कर रहे होते हैं। इसको इंस्टॉल करना, इसको समझना, इसको कॉन्फ़िगरेशन, इसको मशीनों के साथ लगाना बड़ा आसान होता है। बैंड विड्थ इज लेस देन कोएक्सल, मतलब बैंड विड्थ का मतलब है कि ये स्पीड जो है ना इसकी, ये कोएक्सल केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल के मुकाबले में कम होती है। कोएक्सल केबल, ये जो आपके घर पे के टीवी केबल आ रही होती है ना, ये उसका जिक्र हो रहा है। केबल की जो वो टेलीविज़न केबल की जो तार आ रही होती है, ये पिक्चर में आपको दिखा देता हूँ इसकी। ये इस तरह की जो केबल होती है, ये मेन जो हमारा मीडियम होता है ना, वो ये होता है जहाँ से डाटा गुजर होता है। ये इसके ऊपर शील्डिंग्स लगाई होती हैं ताकि कोई एक्सटर्नल इंटरफेरेंस है ना, इसको लॉस या नुकसान ना हो जो इसके अंदर से डाटा गुजर रहा होगा। कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल कॉपर वायर सराउंडेड बाय इंसुलेटिंग मटेरियल। ये देखें ना, ये वाला मिडल पे जा रही है, और ये तमाम के तमाम जो है ना इंसुलेटिंग मटेरियल है, ताकि बाहर से कोई भी इफेक्ट ना इस तार के ऊपर जो डाटा होगा ना उसको अफेक्ट ना कर सके। इट कंटेन्स 4 to 22 कोएक्सल यूनिट्स कॉल्ड ट्यूब्स। अब ट्यूब्स क्या होती हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो आपको, अगर इसको थोड़ा सा जूम करके देखें तो आपको ये वाला इसका जिस तरह बाल होते हैं ना वैसे शो हो रहे होंगे। ये इस चीज़ का जिक्र कर रहा है। ये ये भी बिल्कुल अभी क्लियर नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो कह क्या रहा है कि 4 से 22 जो है ना वो कोएक्सल यूनिट्स होती हैं या ट्यूब्स होती हैं इसके ऊपर। इतना ही रखें इसको। इसके बाद एडवांटेजेस इसके देख लें। इट कैन बी यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन लाइन फॉर डाटा एंड वॉइस ट्रांसमिशन एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। पहली चीज़ तो क्या कह रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर जब भी आपने कोई चीज़ सेंड करनी होगी तो आप इसको इस्तेमाल करेंगे। सेंड क्या करनी है, वो आपका डाटा हो सकता है या वॉइस हो सकती है। आगे हाई फ्रीक्वेंसी, मतलब एक तो काफ़ी हाई स्पीड के ऊपर सेंड होगा, और जो वॉइस इधर से रिकॉर्ड की थी ना मैंने सेंड करने से पहले, वो वॉइस बिल्कुल वैसी ही फ्रीक्वेंसी के ऊपर आपको वहाँ पे रिसीव होगी। द बैंड विड्थ ऑफ कोएक्सल केबल इज 80 टाइम्स ग्रेटर देन द ट्विस्टेड पेयर केबल। अब ये स्पीड बता रहा है कि कोएक्सल केबल के ना ट्विस्टेड पेयर केबल से तकरीबन 80 गुना ज़्यादा स्पीड होती है। ये एमसीक्यू में चीज़ आती है। इट इज़ यूज्ड इन लोकल एरिया नेटवर्क्स, लैंस या लोकल एरिया नेटवर्क्स जो आपके बनते हैं उनके लिए जो केबल इस्तेमाल होती है वो कोएक्सल केबल होती है। इट हैज़ लो ट्रांसमिशन एरर रेट, मतलब इसके अंदर ना एरर्स आने के चांसेस कम होते हैं। लो ट्रांसमिशन एरर रेट। इट क्रिएट्स लेस डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन का मतलब है ये जब आपकी कॉल पे बात कर रहे हो, सिग्नल्स कम हो तो शेर 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 की आवाज़ जो आने लग पड़ती है ना, उसका जिक्र हो रहा है कि कोएक्सल केबल से जो डाटा जा रहा होता है ना वहाँ पे डिस्टॉर्शन कम होती है, ज़्यादा डिस्टॉर्शन नहीं पैदा होती। आगे फाइबर ऑप्टिक देख लेते हैं। सबसे फास्ट स्पीड जो है ना, सबसे महंगी जो है, वो फाइबर ऑप्टिक ही है। इट इज़ द कॉस्ट इफेक्टिव अल्टरनेटिव टू सैटेलाइट कम्युनिकेशन। ये सैटेलाइट्स आप लोग देखते हैं ना जो ब्रॉडकास्टिंग के लिए, टेलीविज़न के लिए ऊपर आप देखते हैं आसमानों में भेजते हैं सैटेलाइट्स, तो ये सैटेलाइट्स उनका जिक्र हो रहा है। तो अब कह क्या रहा है कि कीमत के हवाले से सैटेलाइट्स के मुतबादल जो चीज़ इस्तेमाल की जा सकती है ना, वो फाइबर ऑप्टिक केबल होती है। स्ट्रक्चर उसका एक बता रहा है। Fiber optic cable consists of tubes of glass through which data is transmitted at pulse of light। तो क्या है, पहले क्या रहा है कि आपकी ना एक वायर होती है, उसके अंदर एक ट्यूब सी होती है, एक जिस तरह आपका वाटर पाइप होता है ना ट्यूब, बिल्कुल वैसे ही। और उसके अंदर जो डाटा होगा ना वो लाइट की फॉर्म में ट्रैवल करता है। पल्स ऑफ द लाइट का मतलब है कि जिस तरह लाइट फॉल करती है ना, बिल्कुल वैसे ही। और एक चीज़ है कि लाइट जो है ना जब फॉल करती है तो वहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस भी आती है, ठीक है। अ नॉर्मल फाइबर ऑप्टिक केबल इज अ फाइबर ऑफ ग्लास कॉल्ड कॉर्ड। कॉर्ड वही कह रहा है कि ये जो आपकी एक ट्यूब होती है ना आमतौर पे फाइबर ऑप्टिक के अंदर, उसको हम कॉर्ड कहते हैं। उसका साइज़ क्या है, एक इंसानी बाल जो सर का होता है ना इतना उसका मतलब डायमीटर होता है, उसका साइज़ होता है। ये एमसीक्यू में चीज़ आ जाती है कि ये जो कॉर्ड होती है ना, एक फाइबर ग्लास होता है,
उसका डायमीटर कितना होता है 62.5 माइक्रोन, और 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है 10⁻⁻⁻6 मीटर्स के बराबर होता है। ये चीज़ याद रखिएगा। द कोर इज सराउंडेड बाय concentric layers ऑफ द ग्लास कॉल्ड क्लैडिंग। ये जो बीच में ट्यूब होती है ना, खिला होती है, जहाँ से लाइट गुजर के जा रही होती है, उसके इर्द गिर्द ना काफ़ी सारी लेयर्स होती हैं जिनको हम क्या कहते हैं, क्लैडिंग। द डायमीटर ऑफ क्लैडिंग इज 125 माइक्रोन। तो कोड का कितना था डायमीटर 62.5। तो क्लैडिंग जो उस ट्यूब के बाहर होती है लेयर, उसके कितना होता है 125 माइक्रोन होता है। द क्लैडिंग इज सराउंडेड बाय अ प्लास्टिक मटेरियल कॉल्ड जैकेट। तो जो क्लैडिंग होती है ना, उसको फिर फर्दर एक मजीद लेयर उसके ऊपर लगाई जाती है जिसको हम कहते हैं जैकेट। इधर ताकि आप इसको रखिएगा। करेक्टरिस्टिक्स हम देख लेते हैं फाइबर ऑप्टिक के। रिफ्लेक्शन ऑफ द करेक्टरिस्टिक ऑफ फाइबर ऑप्टिक, ये आपने फिजिक्स के अंदर भी पढ़ा होगा। रिफ्लेक्शन एक होता है, एक रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। तो फाइबर ऑप्टिक के अंदर जो लाइट काम कर रही होती है ना, वो रिफ्रैक्शन लॉ के ऊपर काम कर रही होती है। मतलब अंदर जाएगी, एक जगह टकराएगी, दूसरी जगह टकराएगी, तीसरी जगह टकराएगी, और इस तरह टकराते टकराते ना वो एंड पॉइंट पे, डेस्टिनेशन पॉइंट पे पहुंच जाती है। When light passes through a medium, it bends at it passes from one medium to another। मतलब एक लेस डेंस से हायर डेंस में जब जाती है, या हायर डेंस मटेरियल से लेस डेंस मटेरियल में जाती है, तो वहाँ पे लाइट ना अपनी डायरेक्शन जो है ना वो थोड़ी बहुत चेंज करती है। तो ये उस चीज़ का जिक्र हो रहा है। Its transmission capacity 26,000 times faster than twisted pair cable। तो वो चीज़ बता रहा है कि ट्विस्टेड पेयर केबल से ना तकरीबन 26,000 टाइम ये फास्ट होती है, बैंड विड्थ इसकी ज़्यादा होती है। एडवांटेजेस देख लें, वही बैंड विड्थ या ट्रांसमिशन स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, ये जो अभी हमने ये वाला आखिरी पॉइंट देखा है। इसके बाद इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। मतलब जहाँ पे केबल गुजर रही होती है ना, वहाँ पे बेशक कोई बिजली की तार आ जाए करीब, कोई टेलीफोन की लाइन आ जाए, कोई और केबल आ जाए, तो उस केबल का या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का ना फाइबर ऑप्टिक के अंदर जो डाटा ट्रैवल हो रहा होगा उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करता, क्योंकि वो लाइट की फॉर्म में डाटा उसके अंदर से ट्रैवल कर रहा है। It is more reliable than other transmission media. It has high level of data security। मतलब कोई शख्स ना आमतौर पे ये नहीं कह सकता कि मैं इधर कोई हैकिंग टेक्निक या डिवाइस लगा के ना इन सिग्नल्स को कैच कर लूँगा और मैं देखूँगा कि हाँ जी इसके अंदर से क्या चीज़ जा रही है, क्या डाटा जा रहा है। सिक्योर होती है। इट्स एरर रेट इज़ वेरी लो। इट इज़ हाई क्वालिटी ट्रांसमिशन। हाई क्वालिटी ट्रांसमिशन का मतलब है कि इसके अंदर एरर्स आने के ना होने के बराबर चांसेस होते हैं। ये जो स्ट्रॉन्ग फाइबर वगैरह या फाइबर ऑप्टिक जो इंटरनेट्स आप इस्तेमाल करते हैं, कुछ आए हुए हैं जिनकी स्पीड काफ़ी तेज़ होती है, 10 MB का पैकेज ही होता है, मगर वो सस्ता दे रहे होते हैं 2000 में। अब वाई ट्राइब या वतीन वाले जो है वो 2000 में जो है वो 3 MB 4 MB का इंटरनेट पैकेज दे रहे होते हैं। तो ये कहने का मतलब ये था कि एक तो ये इनके अंदर से डाटा जो है ना वो काफ़ी तेज़ी से मूव करता है, और दूसरी चीज़ जब डाटा इनके अंदर से मूव करते हैं ना तो वो डाटा डिस्टॉर्शन में नहीं आता, वो डाटा सिक्योर रहता है। ये चीज़ कहने का मतलब है। ये पूरा का पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन अभी साथ ही याद कर लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तस्वर किया जाता है। अल्लाह हाफिज़।